हम आज मध्य प्रदेश चुनाव पर साधु सत्यप्रज्ञ जी की वर्तमान स्थिति में वक्तव्य के द्वारा सत्यवक्त जागृति केंद्र से उनके विचार जानेंगे। मध्य प्रदेश में दिवाली बाद चुनाव होना है विधानसभा के, और यहाँ लगभग 20 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। मुझे दुख है इस बात का कि इतना विकास हुआ है कि हमारे प्रिय जननायक श्री शिवराज जी ने इतनी योजनाएं लागू की हैं कि परिवार की जिम्मेदारी लगभग खत्म हो गई, जैसे परिवार के पिता बन गए हों और सही मायने में मामा जैसा काम कर रहे हैं। ये बात और अलग है कि नौकरशाही उनकी पूरी इच्छाओं का जमीन पे वैसा रूपांतरण नहीं करती। शायद संसाधन ना हो, लेकिन एक प्रमुख कारण है, देश में जिस तरह से कमीशन राज चल रहा है, जिसके खिलाफ हमारे राजीव गांधी भी बहुत दुखी थे कि 1 रुपया भेजा जाता है और 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। अब ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। बहुत परेशानियां आ रही हैं। अधिकारी जड़ बनकर बैठ जाते हैं, बिना कमीशन के काम नहीं करते, और तो कहीं कहीं इतना ज़्यादा होता है कि तेल निकल जाता है काम कराने वाले का, पक्ष सही होने के बाद भी। ये अच्छी बात नहीं। लेकिन ये जो कमीशन के द्वारा पैसा लिया जाता है, सारा एक खास जगह पहुंचता है जो चुनाव पद्धति के लिए काम करता है। और मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां भी बराबर मिली हुई रहती हैं उस कमीशन में। क्या किया जा सकता है? हमारी नियति खराब हो तो हम क्या करें? और इस तरह के पैसे से कोई आनंद नहीं आता। इसलिए मेरा कहना यह है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता उस दल को चुने जिसने विगत दिनों में अच्छा काम किया। बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए तो हम भी बहुत जिम्मेदार हैं। हम हाथ क्यों जुड़वाते हैं प्रत्याशी से? जरा सोचिए, हमारी सेवा करने आ रहा है वो और हम हाथ जुड़वाते हैं। हमारा दूध अगर खराब है, मतदाता को निर्णय करना नहीं आता है, तो फिर कैसे हमारी मिठाई अच्छी बनेगी? यही हो रहा है। हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचते ही गलत बात है। हमें अपने दिन में अपना काम पूरा करना चाहिए और कल से बेहतर करना चाहिए। अगर हम 4 रोटियां खाते हैं तो 5 रोटी का काम करना चाहिए, तभी देश अमीर होगा, और कोई रास्ता नहीं है। श्रम की प्रतिष्ठा करना सीखें। कोई श्रम कर रहा हो, कोई भी मेहनत का काम कर रहा, उसको इज्जत देना चाहिए। मेहनत के आधार पर ऊंचा नीचा करना बिल्कुल बेकार की बात है। ये गरीबी अमीरी की बातें, ये जाति ऊंच नीच, ये सब खत्म हो जाएंगी थोड़े दिनों बाद। हो रही हैं बहुत पुरानी बीमारियां, हजारों सालों की बीमारियां, रोक नहीं सकता कोई इनको खत्म करने से, पर धीरे धीरे होने से हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत असर करती। तो हमारा सभी से कहना है कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देखें, कैसे चमाचम रोड हैं, कैसे पानी की व्यवस्था हो रही है। सरकार पूरी कोशिश करती है, बिजली पूरी मिल रही है, बारिश कम हो रही है लेकिन हो रही है प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का तो सत्यानाश कर दिया है बारिश ने। अब उसमें सरकारें क्या करेंगी? मिलिट्री लगाकर लोगों को राहत दी जा रही है, यही तो सरकार का काम होता है। विज्ञान की वजह से लोगों से बीमारियों से बचाया जा रहा है। मेरा यही कहना है आप सबसे, किसी तरह के भ्रम में, भ्रांति में ना आए और वर्तमान सरकार के कामकाज और सहूलियतें जो दी गई हैं उन पर काम करें। हाँ, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, यहाँ व्यक्ति से सीधा संपर्क होता है, तो यहाँ व्यक्ति देख करके वोट देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार में तो हमें राज्य के काम देखकर, सरकारों काम देखकर वोट देना चाहिए। और ख़ास तौर से मुझे इस समय बराबर ऐसा लगता है कि कमल फिर खिलेगा। ज़रूरी है कमल खिलाने की, देश को मजबूत बनाने की। जय हिंद।